नमो बुद्धाय। आज आप सभी के लिए धम्ममंगलम की ओर से आदरणीय भंते पाओक सयाडो जी जो म्यांमार से हैं, उनकी धम्मदेशना सुनने का सुवर्ण अवसर हम सबकी ज़िंदगी में आया है। इसके लिए हम बुद्ध शासन के हमारे निर्वाण तक शतशः ऋणी रहेंगे। जो जग विख्यात भंते हैं आदरणीय पाओक सयाडो जी, उनकी धम्मदेशना म्यांमार से लाइव उन्होंने की हमारे धम्ममंगलम ग्रुप के लिए। ये आप सभी की साधना की पुण्य पारमी है, जिसके कारण इतना सुवर्ण क्षण हम सब की ज़िंदगी में आया है कि हम भंते को सुन पा रहे हैं। हमने भंते को सुना है। उनकी इंग्लिश की धम्मदेशना आप सभी के लिए हिंदी अनुवाद करने की एक कोशिश कर रहे हैं। शील ग्रहण करने के बाद में भंते जी ने अपनी छोटी सी धम्मदेशना की शुरुआत की। भंते कहते हैं कि अगर आपको निब्बान में प्रवेश करना है, उसे प्राप्त करने के लिए आपको आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करना अनिवार्य है। उसी के साथ साथ आपको 4 आर्य सत्य को जानना भी ज़रूरी है। तो 4 आर्य सत्य क्या है? आपको किसी भी प्रकार का ध्यान करने से पहले, जैसे कि समथा और विपस्सना ध्यान करने से पहले 4 आर्य सत्य को समझना ज़रूरी है। अगर आप आर्य सत्य को जानोगे तो तभी आप ध्यान कर पाओगे। तो इसीलिए भंते कहते हैं कि जो पहला आर्य सत्य है, दुख आर्य सत्य, यानी इस संसार में दुख है, ये पहला आर्य सत्य है। दूसरा आर्य सत्य भंते ने कहा है कि दुख समुदय सच्चा, कि यह दुख का समुदय है। तीसरा आर्य सत्य है कि दुख निरोध सच्चा, यह दुख का निरोध भी है। और चौथा आर्य सत्य ये है कि दुख निरोध गामिनी पटिपदा, यानी दुख निरोध करने का मार्ग, यानी आर्य अष्टांगिक मार्ग भी है। तो दुख सच्च क्या है? तो 5 स्कंधों को आसक्त रहना, यानी दुख सत्य है। भंते कहते हैं कि हम रूप स्कंद को आसक्त हैं, हम वेदना स्कंद को आसक्त हैं, हम संज्ञा स्कंद को आसक्त हैं, हम संस्कार को आसक्त हैं, हम विज्ञान यानी चित्त को, चेतना स्कंद को आसक्त हैं। ये सब 5 स्कंद हैं जिसमें हम आसक्त हैं। बुद्ध कहते हैं कि रूप एक भौतिक स्कंद है। तो ये भौतिक स्कंद दुख का कारण है। ये भौतिक स्कंद किससे बनता है? तो ये कलापास से बनता है। और कलापास को देखना यानी भौतिक स्कंद के सत्य को देखना है। आपको एक एक कलापा को देखना है, समझना है। जब आप एक एक कलापा को देखोगे, समझोगे, तो आपको दिखेगा कि एक कलापास में कितने भौतिक तत्व हैं। भंते कहते हैं कि जैसे आपो, तेजो, वायु, वन्न, गंध, रसा, ओझा इत्यादि ये भौतिक तत्व एक कलापास में होते हैं। तो जब आप एक कलापा में इतने तत्व को देखोगे तो आप पूरी तरह से उस रूप कलापास को जान पाओगे, उसके परमत्त सत्य को जान पाओगे। इसे जानने के लिए
आपके पास चित्त की एकाग्रता का होना भी बहुत ज़रूरी है, जो पंचशील के ऊपर स्थित है। भंते कहते हैं कि शील की पवित्रता को धारण करने के लिए आपको समता ध्यान करना भी उतना ही ज़रूरी है, और समता ध्यान के लिए एक एक विषय को बारीकाई के साथ में जानना भी ज़रूरी है। पहले झाना से चौथे झाना तक हमें समता ध्यान को लेके जाना है, और इसी से आप 4 आर्य सत्य को जान पाओगे। ऐसी आज की ये मेरी छोटी धम्मदेशना है, ऐसा भंते कह के अपनी धम्मदेशना को यही समाप्त करते हैं। और अगर किसी को कोई सवाल है तो भंते से पूछने के लिए उन्होंने परमिशन दी। तो पहला सवाल हमारे ग्रुप के मेंबर आदरणीय रविंद्र जी ने पूछा कि भंते, जब मैं ध्यान करता हूँ तो 1 या 1.5 घंटे तक या फिर उसके बाद मुझे बहुत सर दर्द होता है। इसका जवाब देते हुए भंते ने पूछा कि आपका ध्यान का विषय क्या है। तो रविंद्र जी ने जवाब दिया कि आनापाना मेरे ध्यान का विषय है। भंते पूछते हैं कि आप आनापाना कैसे करते हो। तो रविंद्र जी ने जवाब दिया कि मैं आने वाले जाने वाले सांस को देखता हूँ। भंते पूछते हैं, उस वक्त आप मन को कहाँ देखते हो, कहाँ रखते हो। रविंद्र जी कहते हैं कि मैं सीधे नाक के ऊपर या पास में जहाँ से सांस आ रही है वहाँ ध्यान देता हूँ। भंते ने कहा कि क्या आप अंदर बाहर जाने आने वाली सांस को देखते हो या उस पर ध्यान देते हो। तो रविंद्र जी ने कहा कि नहीं भंते, मैं आने जाने वाली सांस के ऊपर या उस पर ध्यान नहीं देता हूँ। अंदर बाहर जाने आने वाली सांस के ऊपर मैं ध्यान नहीं देता हूँ। तो भंते ने कहा कि ठीक है, आप सिर्फ जहाँ आपको सांस का स्पर्श होता है, जहाँ आपकी सांस आपको स्पर्श करती है, सिर्फ वहाँ ध्यान दीजिए। आप अंदर या बाहर जाने आने वाली सांस के ऊपर ध्यान मत दीजिए। और शुरुआत में आप सिर्फ 20 मिनट तक सांस को देखिए। उसके बाद आप एक लंबी सांस को लीजिए। जब आप आराम से सांस लोगे उसको लंबी सांस कहा जाता है, और जब आप जल्दी सांस लोगे या लेते हो तो उसे छोटी सांस कहा जाता है। लेकिन उसके बाद जब आप एक लंबी सांस लोगे तो उसके बाद आप जानबूझकर लंबी या छोटी सांस को मत लीजिए। जो भी प्राकृतिक अपने आप सांस आ रही है जा रही है, उसके प्राकृतिक धर्म से ही आपको उसको आने जाने देना है और सिर्फ देखना है। इस प्रकार रविंद्र जी के सवाल का भंते जी ने जवाब दिया। दूसरा सवाल मिस ज्ञान धम्मिको इनका आया है। उन्होंने अपना सवाल पूछने से पहले बहुत ही मैत्रीपूर्वक भंते के लिए मेत्ता दी। भंते को बहुत लंबी आयु मिले, आरोग्य मिले, और भंते ने भी साधुकार देखे, उनकी मैत्री को स्वीकार किया। उनका एक सवाल है कि भंते, जब मैं आनापान साधना करती हूँ तो मैं मेरे नाक के पास बहुत आवाज़ महसूस करती हूँ, तो मैं क्या करूँ। इसका जवाब देते हुए भंते कहते हैं कि जब आप आनापाना करते हो उस समय सिर्फ सांस ही हमारा विषय होता है, और हमें सिर्फ सांस को देखना होता है और किसी चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देना है। सिर्फ सांस को देखिए, किसी आवाज़ की तरफ ध्यान मत दीजिए। ऐसा जवाब भंते जी ने उनके सवाल का दिया। एक तीसरा सवाल एक भिक्षुनी की तरफ से आया है, जो आदरणीय भंते धम्मसारा के अंडर में ध्यान कर रही है।
उन्होंने अपना सवाल पूछते हुए कहा कि मेरा ये सवाल है भंते कि बुद्ध ने सिखाया है कि अभिज्ञा के बारे में, जैसे कि दिव्य चक्षु है या फिर पुब्बे निवासानुसति है, तो क्या दिव्य चक्षु या फिर पुब्बे निवासानुसति जो पुब्बे निवासानुसति का जो ध्यान होता है, अगर कोई साधक उसे करता है तो क्या ये निर्वाण के लिए कुछ सहायक है ये ध्यान? तो भंते जी जवाब देते हैं कि विज्ञान जरूरी नहीं है, विपस्सना जरूरी है। निर्वाण तक पहुंचने के लिए विपस्सना बहुत जरूरी है। जो चित्त अनन्य साधारण हो जाता है, जैसे मग्ग और फल को प्राप्त करता है, यही मग्ग फल चित्त निब्बान की अनुभूति करता है। इस प्रकार भंते जी ने उनके सवाल का जवाब दिया कि जो अभिज्ञा होती है या फिर जो भी पुब्बे निवासानुसति या फिर दिव्य चक्षु की अभिज्ञा होती है, ये निर्वाण के लिए ज़रूरी नहीं, तो निर्वाण के लिए विपस्सना ज़रूरी है। विपस्सना ज्ञान, उसकी अनुभूति ज़रूरी है। कोई भी अभिज्ञा जो है वो निर्वाण के लिए ज़रूरी नहीं। ऐसा जवाब भंते जी ने दिया। फिर हमारे ग्रुप मेंबर अतुल अनभोरे जी का सवाल आया है कि भंते, हम काम पे कैसे ध्यान दें और कैसे नकारात्मक चित्त से खुद को दूर रखें? भंते जी कहते हैं कि आप किसी भी समय शरीर के हर क्रिया को जानें, उस पे ध्यान दें। अगर आप आनापाना करते हो तो सिर्फ सांस के बारे में सोचें, उसे ही देखें और सारे ख्यालों को अपने से दूर रखें। विचार करना बंद करें, कम बात करें और हर समय पूरा लक्ष्य हर काम पर केंद्रित करें। जो आप शरीर से जो भी काम कर रहे हो उस पर अपना लक्ष्य केंद्रित करें। तो इस तरीके से आप अपने चित्त को नकारात्मकता से दूर कर सकोगे। उसके बाद शाक्य सर जी का सवाल आया है। वो पूछते हैं कि भंते, मैं पहले बहुत साल से विपस्सना का सराव करता था, विपस्सना की प्रैक्टिस करता था, लेकिन अब कुछ दिनों से मैं आनापान साधना करता हूँ। कभी कभी आनापाना करते समय मैं मेरे शरीर में विशेष संवेदनाओं का अनुभव करता हूँ और जब मेरा ध्यान अच्छा होता है उस समय मैं लेफ्ट नोस्ट्रिल के सामने प्रकाश को देखता हूँ। तो मैं कौन सा ध्यान कंटिन्यू करूँ, यानी विपस्सना या फिर आनापाना? तो भंते जी ने जवाब दिया कि आप किसी भी संवेदनाओं पे ध्यान मत दो। जब आप आनापाना ध्यान करते हो उस समय सिर्फ आप सांस के ऊपर ध्यान दो, किसी संवेदनाओं पे ध्यान मत दो, ऐसा भंते जी ने जवाब दिया। और साधुकार देते हुए ये सवाल जवाब का सेशन भी यहाँ पे समाप्त करते हुए भंते जी ने जो भी पुण्य अर्जित किए हैं वो पुण्य हम सभी के साथ में बांट दिए हैं। जो शेयर किए हैं मेरिट्स वो कुछ इस प्रकार से थे। इदं मे पुण्यम आसवक्खया वहम होतु, इदं मे पुण्यम निब्बानस्सा पच्चयो होतु, इदं मे पुण्यम निब्बानं सब्बसत्तानं भाजेमं ते सब्बे में समपुण्यं भागं लाभतु। इस प्रकार पुण्यानुमोदन देते हुए भंते जी ने अपनी जो धम्म देशना थी यहाँ समाप्त की है। हमारे आदरणीय भंते ज्ञानसिरी जो श्रीलंका नावयाना विहार के मुख्य भंते हैं, उन्होंने भी इस सेशन में भंते जी की धम्मदेशना सुनी और उन्होंने अपनी मेत्ता देते हुए अंत में
भंते जी को क्षमा याचना दी और मेत्ता देते हुए कहा कि सयाडो जी को बहुत लंबी आयु मिले, 120 साल से भी ज़्यादा लंबी आयु सयाडो जी को मिले, उन्हें अच्छा आरोग्य मिले, ताकि वो अपनी पारमी को बहुत जल्द पूर्ण कर सके। बुद्ध बनने के लिए उनकी पारमी वो बहुत जल्द पूर्ण कर सके। इतनी बड़ी मेत्ता बहुत ही करुणा के साथ में आदरणीय भंते ज्ञान सरी जी ने दी और सभी ने साधुकार देके इस भंते जी के इस मैत्री को, इस मंगल कामना को इस प्रकृति में स्वीकार किया। और इस प्रकार हमारा ये सत्र यहाँ पे समाप्त हुआ है। साधु साधु साधु।